पहले दिन टापू ने खाना लिया, दूसरे दिन उनका खून और तीसरे दिन वो खुद टापू का हिस्सा बन गईं। 6 लड़कियां रिया, सिया, काव्या, तान्या, निकिता और जोया कॉलेज खत्म होने के बाद एडवेंचर ट्रिप के लिए निकली थीं। इंस्टाग्राम पर उन्हें एक एड देखा, अनसीन आइलैंड एक्सपीडिशन ओनली फॉर ब्रेव हार्ट्स। टिकट सस्ता था, जगह अनजान, और बस यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हुई। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक घने जंगल वाले टापू पर उतारा। चारों ओर नीला समुद्र, बीच में काले पेड़ और हवा में अजीब गंध। पायलट बोला, 3 दिन बाद आकर ले जाऊंगा, बस टापू से बाहर मत जाना। और हेलीकॉप्टर हवा में गायब हो गया। पहला दिन हंसी मजाक में बीता। उन्होंने झील किनारे टेंट लगाए, आग जलाई और खाना बनाया। रात को तान्या ने कहा, यहां बहुत सन्नाटा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रिया हंसी, डरपोक मत बनो, ये एडवेंचर है, हॉरर नहीं। लेकिन आधी रात को झील के पानी से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। जोया ने टॉर्च फेंकी, पानी में कुछ हिल रहा था। कोई मछली होगी, निकिता बोली। मगर पानी में बुलबुले बनने लगे और वहां से उभरी एक सड़ी हुई इंसानी हथेली जो हवा में झूलती रही कुछ सेकंड, फिर गायब। सबने समझा यह नींद का धोखा है। सुबह उठी तो झील का पानी काला पड़ चुका था और टेंट के बाहर मिट्टी में लिखा था, पहला दिन खत्म, अब टापू भूखा है। काव्या गुस्से में बोली, किसने किया ये मजाक? रिया ने कहा, कोई और यहां नहीं है, शायद कोई पुराना साइन हो। पर वो साइन ताजा था और नीचे खून के निशान थे। शाम होते होते निकिता ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सारी सामग्री सड़ चुकी थी। दूध बदबूदार, फल काले और मछलियां मर चुकी। तान्या बोली, ये जगह जहरीली है। जोया ने हंसते हुए कहा, जहरीली नहीं, शापित है। रात गहरी थी, हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई बोल रहा हो, खाना दो, खाना दो। और अचानक तान्या गायब हो गई। सब भागी, झील के पास पहुंची। वहां तान्या की स्कार्फ पानी में तैर रही थी और झील के बीचों बीच एक नया पेड़ उगाया था जिसकी जड़ों से खून टपक रहा था। रिया कांपते हुए बोली, पहले दिन टापू ने खाना लिया है, अब देखना अगले दिन क्या लेगा। सुबह जब सूरज उगा तो झील के चारों ओर एक घना धुआं फैला था। रिया, सिया, काव्या, निकिता और जोया अब सिर्फ 5 बची थीं, लेकिन उनके चेहरों पर किसी के जाने का गम नहीं, बल्कि एक अजीब सुन्नता थी, जैसे किसी ने उनके भीतर से कुछ चुरा लिया हो। सिया ने कहा, यह पेड़ रात में नहीं था, ये कैसे उग गया? रिया ने जवाब दिया, शायद कोई जहरीली बेल हो, या शायद। उसने वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि पेड़ की जड़ें हिल रही थीं, मानो जमीन के अंदर कुछ जीवित था। निकिता ने टॉर्च जलाकर देखा, जड़ों के नीचे से तान्या का चेहरा झलक रहा था, आंखें खुली पर जीवन नहीं। वो पेड़ दरअसल तान्या का शरीर था। टापू ने उसे जड़ों में बदल दिया था। सबकी चीखें एक साथ गूंज उठीं। जोया बेहोश हो गई और उसी वक्त आसमान में काले पक्षियों का झुंड उड़ने लगा। हर एक की चोंच से खून टपक रहा था। रिया ने कहा, हमें यहां से भागना होगा, अभी के अभी। वे भागती हुई टापू के दूसरे छोर तक पहुंची, जहां उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। दरवाजे पर पुरानी तख्ती टंगी थी, द आइलैंड ईट्स टू लिव। अंदर एक पुरानी डायरी मिली। काव्या ने उसके पन्ने पलटे और लिखा था, यह टापू जिंदा है, हर तीसरे दिन इसे एक बलि चाहिए। जो मरता है वो टापू का हिस्सा बन जाता है। पेड़, मिट्टी, पानी सब उसी की देह है। सिया कांपते हुए बोली, यानी जोया। और तभी बाहर से पानी की आवाज आई। जोया झील की ओर चली जा रही थी, आंखें बंद, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। रिया और बाकी ने दौड़ लगाई, पर देर हो चुकी थी। जोया ने झील के पानी में कदम रखा और उसका शरीर हड्डियों में बदलने लगा। त्वचा गलती गई, आंखें पिघल गईं और वो झील में समा गई। अब सिर्फ 4 बची थीं। रिया ने चिल्लाकर कहा, हम नहीं मरेंगे, हम टापू को भूखा ही रखेंगे। लेकिन तभी सिया की नाक से खून बहने लगा और उसने धीमे स्वर में कहा, रिया, मुझे लगता है टापू अब मेरे अंदर आ चुका है। रिया पीछे हटी, लेकिन सिया की आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। उसने कहा, हर बार टापू बाहर से नहीं खाता, कभी कभी अंदर से भी। और अगले ही पल उसने अपने ही गले में पत्थर से वार किया। रिया और काव्या चीखती हुई जंगल की ओर भागीं।
अब टापू में बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश में मिट्टी का नहीं, खून का स्वाद था। हर पेड़ की जड़ें सांपों की तरह रेंग रही थीं और हवा में फिर वही आवाज। दूसरा दिन खत्म, अब खून पी लिया गया। रिया ने काव्या का हाथ थामा और बोली, कल अगर हम जिंदा रहे तो टापू का दिल ढूंढेंगे। अब सिर्फ 2 बची थीं, रिया और काव्या। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी वही गंध थी, मिट्टी, खून और गलते शरीरों की मिलीजुली बू। रिया ने कहा, सिया सही कह रही थी, टापू जिंदा है, हमें इसका दिल ढूंढना होगा। काव्या ने कांपते हुए पूछा, अगर टापू का दिल है तो क्या वो किसी का था? रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने झील के पास पड़े पुराने नक्शे को उठाया, जिस पर लाल रंग से एक सर्कल बना था, द कोर। दोनों जंगल के बीचों बीच बढ़ी। पेड़ अब फुसफुसा रहे थे, जैसे बातें कर रहे हों। हर पत्ता किसी नाम को दोहरा रहा था, रिया, काव्या, रिया। हर कदम के साथ जमीन नरम होती जा रही थी और अचानक काव्या के पैर के नीचे की मिट्टी धंस गई। रिया ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन नीचे से कुछ ठंडा और चिपचिपा बाहर निकला। वो टापू की जीवित जड़ें थीं जो काव्या के शरीर को लपेटने लगीं। काव्या चिल्लाई, भाग जा रिया, टापू मुझे खा रहा है। रिया ने पूरी ताकत लगाई, पर जड़ों ने उसे घसीट लिया। धीरे धीरे काव्या की चीखें मिट्टी में समा गईं। मिट्टी के ऊपर अब एक नया फूल खिल गया था, लाल रंग का, जैसे किसी ने खून से रंगा हो। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर अब गुस्से में बदल चुका था। वो झील के बीच उस जगह पहुंची जहां नक्शे में द कोर लिखा था। वहां जमीन के नीचे एक धड़कती हुई मांस जैसी चीज थी। हर धड़कन के साथ जमीन कांपती थी। उसने पत्थर उठाया और उस धड़कते हिस्से पर वार किया। एक चीख इतनी भयानक कि पूरा टापू हिल गया। पेड़ झुक गए, पानी उबलने लगा और आसमान काला पड़ गया। रिया चिल्लाई, अब और नहीं खाएगा तू किसी को। वो बार बार वार करती रही, जब तक कि वो धड़कन रुक नहीं गई। अचानक सब शांत हो गया, हवा ठंडी और टापू मृत। रिया बेहोश होकर गिर गई। जब उसने आंखें खोली तो वो समुद्र में एक लकड़ी के टुकड़े पर थी। उसके आसपास मलबा, टूटी शाखाएं और लाशें थीं। टापू गायब हो चुका था। 3 दिन बाद एक जहाज ने उसे बचाया। जब वो अस्पताल में होश में आई, डॉक्टर ने कहा, आपको 950 दिन बाद जिंदा पाया गया, बाकी 5 कोई नहीं बचा। रिया ने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें अब हरी थीं और नाक के पास हल्की काली नसें उभर आई थीं। डॉक्टर ने पूछा, आपके शरीर में ये रंग क्यों है? रिया मुस्कुराई और धीमे से बोली, टापू मर गया, पर उसका दिल अब मेरे अंदर धड़कता है। वो हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी, और खिड़की के बाहर समुद्र की लहरों के बीच से एक छोटा सा नया टापू उभरने लगा, धड़कता हुआ। अगर आपको ऐसी रहस्य और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।